लोकसभा चुनाव का चाहे पहला चरण हो, दूसरा या फिर तीसरा चरण, लगभग हर चरण में हर नेता के जुबान पे संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण जैसे मुद्दे हावी रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के अब एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जुबानी घमासान काफी तेज होता जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने लोकतंत्र और संविधान के सवाल पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने कभी लोकतंत्र की हत्या की, वही आज इसे बचाने की चिंता कर रही है। लोजपा रामविलास सुप्रीमो ने लालू प्रसाद यादव को भी लपेटे में लिया। नालंदा में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार कौशलेंद्र के नामांकन सभा में अपने भाषण के दौरान चिराग पासवान इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर के बरसे। कौशलेंद्र के नामांकन में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। चिराग पासवान ने कहा कि राजद नेता लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि मोदी सरकार आ गई तो लोकतंत्र संविधान का खात्मा कर देगी। उन्हें याद करना चाहिए कि 1975 में किस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लगा करके सही मायने में लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। आज भी विरासत टैक्स लगाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। देश के गरीब किसान, मजदूर और आम जनता की संपत्ति और घर में रखे गहने जेवर सब कुछ हड़पने की साजिश चल रही है। खुद को गरीबों की पार्टी कहने वाली आरजेडी चुपचाप इसे देख रही है और यह लोग कह रहे हैं कि मोदी से संविधान और लोकतंत्र को खतरा है। चिराग पासवान ने दावा किया कि मोदी सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और आरक्षण को और भी मजबूत किया है। इंडिया गठबंधन के नेता अपनी चुनावी सभाओं में दावा करते हैं कि भाजपा देश में संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इनसे लोकतंत्र को भी खतरा है और नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई तो यह सब काम पूरा कर देंगे। मंगलवार को पटना में लालू प्रसाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए मुसलमानों के लिए आरक्षण के लिए वकालत करते हुए कहा कि उन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हालांकि लालू के बयान पर जब सियासत गर्म हुई तो लालू प्रसाद ने सफाई पेश कर दी। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि ये लोग संविधान और आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। चिराग पासवान ने जनता से अपील करते हुए कहा कि इन लोगों के बातों में नहीं आना है और नरेंद्र मोदी को 400 सीटें जिता करके एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। चिराग पासवान की बात से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताएंगे। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।